हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पिछली क्लासेस होपफुली आपने देख ली होंगी, कोई मिस नहीं करी होंगी। देखो, एक तो जो भी क्लासेस हम पढ़ रहे हैं ना, उसको डेली बेसिस पे कवर करते चलना, स्किप मत करना। जहां जहां जो भी डाउट आए मुझसे पूछते रहना। हाँ, मगर डाउट पूछने से पहले जितना मैंने कराया हो वो कंप्लीटली कवर करके चलना। ऐसा मत करना कि मैंने आपको पढ़ा दिया है या अभी मैंने कहा है कि इसको लेटर ऑन कवर करेंगे और आप उस पर मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है। जब तक मैंने पढ़ाया नहीं तो आपको क्लियर कैसे होगा? आई नो कि वो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, आपको क्लियर भी नहीं हुआ है, सो उस पर डाउट पूछना अभी तक क्लियर नहीं रहेगा। जैसे कि अभी मैंने आपको इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने नहीं पूछा, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो आपने अभी मुझसे पूछते कि सर ये कैपिटल आपने लिखवाया था, ये क्या है? सो मैं आपको क्या कहता कि अभी वेट करो, आई विल टीच यू। सो क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया नहीं है, मैं आपको मैसेज पे कैसे रिप्लाई करूंगा? मैं तो उसके बारे में प्रॉपरली आपको क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। सो वेट कर लो, समझ लो, देख लो। जब मैं बताता हूँ तो ध्यान से सुनना कि वो टॉपिक मैंने कवर करा है या नहीं करा। कर लिया? फिर पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सिली से सिली क्वेश्चन है, कितना ही डाउट आता है ना, सिली से सिली डाउट, तो भी मुझसे पूछो, कोई बिल्कुल भी हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पढ़ाया नहीं है तो पूछ के क्या करोगे? आप पूछोगे, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं क्या कहूंगा, अभी वेट करो, वीडियो का इंतजार करो। ठीक है? तो एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये हमने देख लिया। एसेट मतलब कोई भी मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कुछ भी प्रॉपर्टी है जिसपे मेरा कोई भी राइट आता है, मेरा अधिकार आता है, वो मेरे लिए क्या है? एसेट। मेरे घर में जितनी भी चीजें हैं ना, मैक्सिमम क्या है? एसेट्स है। चेयर, फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर ही चेयर आ गई, मतलब टेबल चेयर हो गई, मेरा मोबाइल हो गया, मेरी ड्रेसेस हो गई, मेरे कोई भी मशीन होगी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें मेरी क्या है? एसेट्स है। ठीक है? मेरी बुक्स एसेट है, मेरा स्कूल बैग एसेट है। हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है ना, अभी क्या है, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। सो दैट्स ऑल्सो माई, ठीक है, एसेट। लाइबिलिटी मतलब जहां मैं लायबल हूं, मेरी कोई ना कोई बर्डन आ रखा है, मतलब आई हैव टू डू समथिंग और आई हैव टू पे समवन। जहां पे ऐसी सिनेरियो आ रखा है तो उसको मैं क्या कहूंगा? वो मेरी लाइबिलिटी है। सो उस चीज को हम क्या करेंगे, समझ के चलना है। अभी बात करता हूँ इनकम और एक्सपेंस की। इनकम क्या होता है? हाँ, अभी तक मैंने आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ाया, मुझे भी पता है। बुक से हम एक एक चीज सारी पढ़ेंगे, पहले बेस स्ट्रांग हो जाए, रीडिंग करने में फिर टाइम हमें नहीं लगेगा। वरना तो क्या होता, जितनी देर में अब तक पढ़ाया ना, इतनी देर में फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो चुका होता। अभी मैंने देखा जाए तो बुक के हिसाब से फर्स्ट पेज ही पढ़ाया आपको इतनी देर में। ठीक, बट ये क्लियर हो गया ना, पूरी अकाउंट हमें समझ में आएगी, स्ट्रांग होगी। ये जो मैं बता दूं ना, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, पूरी लाइफ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, पूरी लाइफ ये यूज होगा। सो अपने आप को इस चीज में स्ट्रांग बना के रखो, क्लियर बना के चलो। फंडामेंटल क्लासेस बहुत बेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उस पर इतना टाइम भी देता हूँ। ठीक है, करें आगे। चलो, इनकम। इनकम मतलब पैसा आया, इनकम आई। घर पे जब फादर कम जॉब पे जाते हैं, वहां से अर्निंग करके लेके आते हैं, तो क्या कहते हैं? फादर की इनकम है, इतनी इनकम है। किसी किसी के फादर जॉब नहीं करते, मतलब बिजनेस है अपना, सो वहां पे भी जो अर्न करते हैं उसको भी हम एक तरह से क्या कहते हैं? इनकम है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बाद में आपको इसको चेंज करूंगा, तो उसको भी क्या कहते हैं हम? इनकम। ठीक है? सो मतलब जब मेरा कहीं से कुछ पैसा आ रहा है, वो मेरी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। क्लियर? एक्सपेंस मतलब खर्चा। जहां पे भी मैंने कोई खर्चा करा, कोई पेमेंट करी, सो वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंस हो जाएगी। मान लिया मैं बात करता हूँ, मैंने अभी टॉफी तो खाते नहीं हूँ, मार्केट में गया, चॉकलेट खाने का मन करा, चॉकलेट ली, तो ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। मैंने कुछ फास्ट फूड खा लिया, एक्सपेंस हो गया। सर ऐसी ऐसी बातें मत करा करो, क्लास ऑफ करने का मन कर जाता है। ठीक है, चलो, मतलब मैंने कुछ भी करा, मैंने ऑफिस है मेरा, मैंने रेंट पे कर दिया, मेरा तो खर्चा हो गया। मेरे पास एम्प्लॉय है, मैंने एम्प्लॉय को सैलरी दी, मेरा क्या हो गया? अगेन एक्सपेंस हो गया। बात समझ में आ रही है? सो जब मैं किसी को कोई पेमेंट कर रहा हूँ, ये लाइट मुझे पता है थोड़ी डार्क, थोड़ी लाइट, देखो अभी बताऊँ, ऑटोमेटिक है, मैं सेंड कर रहा हूँ ना, डार्क आ रही है, देखो अभी लाइट हो जाएगी, हुई नहीं, अब नहीं, पता नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। सो इनकम मतलब अभी क्या, जब मेरे पास पैसा आ रहा है, मैं कुछ रिवेन्यू अर्न कर रहा हूँ, कुछ इनकम कर रहा हूँ, इनकम पता है, वही मेरी इनकम है। जब मैं किसी चीज एक्सपेंस कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। बात क्लियर? अब जब मैं एग्जांपल लेना शुरू करूंगा, जब मैं आपसे डिस्कस करना शुरू करूंगा, आपको कंफ्यूजन होना शुरू होगा। अभी तक तो सब स्मूथ लग रहा है, सर ये भी क्या था? ऐसे ही है कि क्लास 11 ये सब पढ़ने वाले हैं, बच्चों वाले टॉपिक थे। हाँ, अभी तक बच्चों वाले थे, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा।
जब मैं आपसे बात करूंगा एसेट, तब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये एसेट है, ये मेरी इनकम है। कभी एक्सपेंस और लाइबिलिटी में कंफ्यूजन होगा, कभी एसेट और एक्सपेंस में कंफ्यूजन होगा। सो उस कंफ्यूजन को धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाँ, अभी मैं बात करता हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिए उन्हीं को रिपीट करता हूँ। एक बार आप मुझे बताना क्या चीज कैसे। सबसे पहले तो अभी क्या करो, वीडियो को जस्ट अभी पॉज करो। आई एम नॉट गोइंग टू वेट, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। क्या नोट डाउन करो? अपनी लैंग्वेज में जो मैंने अभी आपको बताया, इनकम मतलब, एक्सपेंस मतलब, जो एग्जांपल्स दिए फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। पॉज करो। ओके, सो आगे आप समझते हैं, रिज्यूम कर लेना, मतलब कर ली होगी अभी। जो हम बात कर रहे थे एग्जांपल्स की, मैं आपको कहता हूं टेबल क्या है? एसेट, रेंट, एक्सपेंस, ठीक है। इंटरेस्ट मिला है मुझे, बैंक से इंटरेस्ट मिला है, इनकम। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? इनकम, क्योंकि मुझे पैसा मिला है। अब कंफ्यूजन आना शुरू हुआ, सर पैसा मिला है तो अभी आपने पहले बताया था ना कि कैश तो हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। अभी आप कह रहे हो इनकम है। मुझे इंटरेस्ट मिला है, पैसा मिला है, कैश मिला है। सो कैश मिला है, मेरे बैंक में पैसा है, और आपने कहा था कैश और बैंक दोनों ही मेरी एसेट है। गड़बड़ होनी शुरू हो गई सर, समझ में नहीं आया, बताते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं अभी कैसे करना है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, वो जो हमारा देखो, जब कोई चीज मैं बात कर रहा हूं, वो पहले मैं किस चीज को चेक करूंगा? स्टेप वाइज जाऊंगा। पहले मैं देखूंगा क्या वो मेरी एसेट है। क्या एसेट है? ओके, रुक जाओ, आगे कहीं नहीं जाना है। क्या वो मेरी लाइबिलिटी है? रुक जाओ, कहीं नहीं जाना। मतलब एसेट और लाइबिलिटी में तो कंफ्यूजन है ही नहीं। तो पहले क्या चेक करूंगा? एसेट या फिर लाइबिलिटी। इनमें से अगर कोई एक चीज है तो रुक जाओ, आगे मैं नहीं जाऊंगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आगे फिर मैं जाऊंगा। फिर मैं क्या कहूंगा? वो मेरी इनकम है या एक्सपेंसेस है, इसमें से क्लासिफाई करूंगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल पहले चेक करूंगा, एसेट या लाइबिलिटी में से कुछ है। मोबाइल एसेट, लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, हाँ एसेट है। तो आगे जाऊंगा क्या? नहीं, मतलब ये मेरी एसेट है, बात खत्म हो गई ना। फिर मैं बात करता हूं रेंट की। पता है हमें एक्सपेंस है, देखते हैं रेंट। सर रेंट एसेट तो है ही नहीं मेरी, मतलब मेरी कोई प्रॉपर्टी तो ना है, रेंट तो नहीं है। लाइबिलिटी नहीं सर, लाइबिलिटी भी नहीं है, मैंने रेंट पे करता हूँ किसी को, यहाँ पे कोई जिम्मेदारी तो ना रखी है ऐसा। लाइबिलिटी भी नहीं। अभी नीचे इनकम या एक्सपेंस में जाऊंगा। इनकम या एक्सपेंस, रेंट में पे कर रहा हूं तो इनकम तो है ही नहीं, पे कर रहा हूं मतलब एक्सपेंस है। बात समझ में आई? यहाँ पे आपका एक स्लाइटली डाउट और आ सकता है, सर रेंट पे करना जिम्मेदारी तो है ना, हम लायबल है सामने वाले को रेंट पे करने के लिए। देखो, जब मैं कह रहा हूं ना रेंट, मैं उसका मतलब होता है रेंट पेड, रेंट पेड, रेंट पे कर दिया। जब मैंने रेंट पे कर दिया, अभी मेरी कोई जिम्मेदारी बची नहीं बची, सो वो मेरी लायबिलिटी नहीं है। कब वो मेरी लायबिलिटी होगी ये हम बाद में देखेंगे, और उसमें अभी कुछ क्लासेस का टाइम लगेगा। रेंट कभी कभी हमारी लायबिलिटी भी होगी, कभी कभी हमारी एसेट भी होगी, उनको अभी डिस्कस करने में टाइम। सो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? सो रेंट मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। चलो, अभी बात आई थी इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की बात आई, सबसे पहले तो मैं क्या देखूंगा? इंटरेस्ट मेरी इनकम है या एसेट है या लाइबिलिटी है। सबसे पहले ऊपर वाले कॉलम में चेक करूंगा, अपने माइंड में बना लो, कॉपी में भी लिख सकते हो ऐसे। सबसे पहले एसेट लाइबिलिटी, फिर नीचे लिख दो इनकम एक्सपेंस, ठीक है। क्या ये एसेट लाइबिलिटी है? इंटरेस्ट सर लाइबिलिटी तो है ही नहीं, पैसा मिल रहा है, मेरे पास कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। एसेट, एसेट की बात होती है जब मेरी कोई प्रॉपर्टी है। क्या इनकम मेरी कोई प्रॉपर्टी है क्या? नहीं। अब इसमें बात जो हमने करी थी कि सर इनकम जब मेरी हो रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, तो कैश तो आ रहा है ना। हाँ, हम जब ये डिसाइड करेंगे ना कि वो क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, मैं कैश को सोचूंगा नहीं, उसको हम बाद में सोचेंगे। बात क्लियर है? कैश को नहीं सोचेंगे। अच्छा सर, फिर इंटरेस्ट में से मैंने कैश को तो इग्नोर कर दिया, हाँ कैश को भूल जाओ। अभी इंटरेस्ट अपने आप में, इंटरेस्ट क्या वो मेरी एसेट या लाइबिलिटी है? नहीं है। वो मेरी इनकम या एक्सपेंस में से क्या बनेगा? इनकम बनेगा। मतलब तो जब मैं आपको बात कह रहा हूं, अभी तक मैंने जो बताया उसके हिसाब से मुझे कैश को तो सोचना ही नहीं है कि कैश आ रहा है या जा रहा है या उसमें क्या हो रहा है। इनकम एसेट उसके नाम बेसिस पे नहीं कहूंगा, उस आइटम के जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं उसके बारे में सोचूंगा कि वो क्या है। मैंने जब मोबाइल का
सो मोबाइल मैं देखूंगा कि मोबाइल अपने आप में क्या, मोबाइल खरीदा है बेचा, उससे मुझे पैसा आ रहा जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। मोबाइल पे मेरा फोकस रहा। रेंट पे भी तो पेमेंट जा रही थी ना, कैश जा रहा था, उसको नहीं सोचा, मेन चीज को सोचा, किसको, रेंट को। बात क्लियर हुई? ठीक है। सैलरी, मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करी है। सैलरी जब मैंने पे करी है तो क्या मेरी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी तो कैसी, कोई जिम्मेदारी तो है ही नहीं। क्या मेरी एसेट है? एसेट भी कैसी, मुझे किसी से कोई पैसा तो लेना नहीं है। इनकम एक्सपेंस, इनकम भी नहीं है, मैंने तो पेमेंट दी है, ये क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। बात क्लियर है? ये क्या है, एक्सपेंस। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। बाकी हम जब उस पर बुक्स पाएंगे तो वहां पे हम चीजों को समझ लेंगे और एग्जाम्पल्स देख लेंगे। बात क्लियर है यहां तक? कोई डाउट होगा तो कैसे पूछोगे, मुझसे वीडियो के बाद में पूछ लोगे। क्लियर है? चलो अभी जब मैं बात करता हूं नया टॉपिक हमें बहुत करीब लेके आ जाएगा एडवांस कंसेप्ट की तरफ। जो ये टॉपिक मैं अब डिस्कस करने वाला हूं ना, ये टॉपिक बहुत मतलब बेस है सबसे एडवांस कंसेप्ट के लिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी, उसके बाद 2 दिन के बाद ऐसा हो जाएगा, सर ये तो बच्चों वाला खेल था, क्या बता रहे हो। तो 2 दिन नई चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब भी कोई नई चीज होती है थोड़ा सा एक बार को ध्यान देना होता है ना, सिर्फ बड़े ध्यान से सुनना, इधर उधर माइंड डाइवर्ट मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, मैंने क्या वर्ड यूज करा है, ट्रांजैक्शन। लिखो, नोट डाउन करो। अभी तक तो रफ से ही वर्क चल रहा है, ठीक है, बट जितना मैं कह रहा हूं उसको उसी हिसाब से नोट डाउन करते चलना। लिखो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखो। मुझसे कैसे पढ़ रहा हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। नॉर्मली घर पे कैसे बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, हिंदी में लिखो। बताता हूँ, लेन देन। ठीक है, हाँ लिख लिया। इंग्लिश में लिखना है तो बराबर में लिख लो, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट जब मैं बोल रहा हूँ क्लियर है, बट हाँ स्लाइटली मैं एग्जैक्ट इसका वर्ड नहीं है। सो ट्रांजेक्शन अपने आप में ट्रांजेक्शन वाइडर स्कोप हो जाता है, बट वैसे ओके। अभी मैंने हिंदी में लेन देन क्यों लिखवाया, पता है क्या होता है, ट्रांजेक्शन अभी 3-4 क्लास के बाद एक नॉर्मल वर्ड हो जाएगा। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ट्रांजेक्शन बहुत बच्चों वाला वर्ड हो जाता है, अरे सर ये तो ऐसा ही है, अपना भाई है ट्रांजेक्शन को। बट अभी आप जब पढ़ोगे ना तो ट्रांजेक्शन में अगर मैं सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखवा देता हूँ, आपके माइंड में पता है क्या सर, ट्रांजेक्शन मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट मतलब क्या, पेमेंट मतलब क्या, क्योंकि ये तो अभी तक हमने ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अब लेन देन तो पता है ना कि पेमेंट लेना, पेमेंट करना, ये तो क्यों बार बार सुन जा रहे हो, अरे लेन देन का काम कर रहा है, पिछले देखते हो वहां पे। ठीक है, सो वहां पे आइडिया रहता है। बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, मतलब जब भी मैं कुछ किसी के साथ पैसे से रिलेटेड कोई काम कर रहा हूं, या तो कुछ दे रहा हूं या कुछ ले रहा हूं, उसमें हमेशा 2 चीजें इन्वॉल्व होती है, जिसको मैं कहता हूं डबल एंट्री सिस्टम। मतलब मैं क्यों रुक गया, लिखो, क्या लिखोगे हेडिंग, डबल एंट्री सिस्टम। इसके आगे लिखो हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, फारसी, जिसमें लिखना है लिखो। मुझे सिर्फ इतना मतलब है, वो समझ जब रीड करो एकदम अच्छे से अंदर तक समझ में आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में डेफिनेटली हम प्रॉपर्ली याद करेंगे, तो वो वहां पे हमें वो लिखना है। जब मैं नोट्स बना रहा हूं तो ये किसी को नहीं दिखाना, आपको पढ़ना है। ठीक है, सो कोई माइंड में ये मत रखना हिंदी अच्छी चीज नहीं है, अपने हिसाब से इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश लिखो, चाइनीज अच्छी लगती है चाइनीज लिखो। ठीक है, हाँ। सो एग्जाम में मतलब क्या ना, चाइनीज और ना मुझसे क्वेश्चन चाइनीज में पूछना, मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मुझे नहीं आती। अभी मैं जो कह रहा था, लिखो डबल एंट्री सिस्टम। हर ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 आइटम्स होती हैं। ये रफ लिखवा रहा हूं, मतलब इसको एग्जाम में मत लिखिए ना, ये सिर्फ अभी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहे हैं, अभी तक मैं बुक्स पे नहीं आया हूं, बात समझ में। सो इंग्लिश में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 आइटम्स, और 2 आइटम्स लिखोगे, या फिर एस्पेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, डबल एंट्री सिस्टम कहता हूँ। अच्छा सर, समझ में नहीं आया, अभी तक मैंने समझाया नहीं, आराम से समझते हैं। मैंने आपसे मोबाइल खरीदा 10,000 रुपीज में। आपसे क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, कितने में, 10,000 रुपीज में। आपने मुझे क्या दिया, मोबाइल। आपने मुझे क्या दिया, मोबाइल दिया।
कि सर ये लो मोबाइल मेरा 10,000 रुपीज में मोबाइल ले लो। मैंने कहा हाँ लाओ मोबाइल, आपने मुझे दे दिया, मैंने मोबाइल आपका ले लिया। क्या मुझसे कुछ चाहिए था क्या? अरे क्या चाहिए, मैं नहीं दे रहा हूँ कुछ। अरे कैसी बात कर रहे हैं? चाहिए कुछ, क्या चाहिए? पैसे। क्या चाहिए? पैसे। सो फ्री में तो ना दिया है आपने, आपने मुझसे क्या लिया? मनी ली, करेंसी ली। सो मैंने आपको मोबाइल के बदले में पैसा दिया और आपने मुझे मोबाइल दिया। यहाँ पे दो चीजें इन्वॉल्व हुई ना, एक तरफ क्या मोबाइल और दूसरी तरफ क्या कैश। एग्जाम्पल कॉपी में नोट डाउन करो, अगेन जैसे लिखना है वैसे लिखो। सर लिखवाते क्यों नहीं हो? लिखवा इसलिए नहीं रहो, लिखने की आदत सीखो। आज तक क्लास 10 तक पढ़ते आए हो, टीचर ने बोला आपने लिखा, उसको रटा, पेपर में लिखा और फिर ब्लैंक। टेंशन खत्म, हैबिट क्रिएट करो कैसे लिखना है। एग्जाम सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, क्रैमिंग मैं कराने वाला हूं नहीं, रटाने वाला मैं हूं नहीं, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। चीजों को समझ के चलो, ठीक है? याद करेंगे सब लिखो, ठीक है? अभी बस लिखो लिखो क्या लिखना है। अगर लिख लिया ना, अभी तक नहीं लिखा तो क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, मैंने सर को मोबाइल सेल करा, या फिर राम सोल्ड मोबाइल टू श्याम मिश्रा से भी लिख सकते हो, ठीक है? दो फोटो बनाओगे, ऐसे ऐसे दो सर्कल बनाओगे, आंख नाक मुंह बनाओगे, एक के नीचे अपना नाम लिख लेना, एक के नीचे मेरा नाम लिख लेना, ठीक है? लिख देना पीयूष सर और एक में अपना। अब ऐसे में अपने से एरो बनाओगे, उस पर लिखोगे क्या दिया आपने मुझे? मोबाइल। आपकी फोटो मेरी फोटो, आपने क्या दिया? मोबाइल। एक मेरे से एरो जाएगा, क्या बना दिया मैंने आपको? मनी। समझ में आया? मतलब अब से जब आप लिखोगे चीजों को डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखो। डायग्रामेटिक फॉर्म का रीजन क्या होता है? माइंड में फिक्स हो जाता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता, इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता है। अभी जैसे मैं इसको देखूंगा ना, दोस्तों में अरे ये तो वाला एग्जांपल, इसमें हाँ सर ने इधर से उधर को गए थे, ये मोबाइल के, मुझे पढ़ना नहीं पड़ रहा है, मुझे देखना पड़ रहा है। सो जब इससे की होता है ना, माइंड में चीज कंसेप्ट लॉन्ग टाइम तक हमारे फिक्स हो जाते हैं। डरने वाली बात। सो अभी इसमें दो ट्रांजेक्शन हुई, मोबाइल और कैश। चलो दूसरी चीज बात करते हैं। मैंने आपको फर्नीचर सेल करा है, ठीक है, 5,000 रुपये। मेरे पास से क्या जाएगा? मैंने आपको फर्नीचर सेल करा, मेरा फर्नीचर मैंने आपको दे दिया, मेरे पास से क्या गया? फर्नीचर। मैंने आपको फर्नीचर दे दिया, आपने मुझे क्या दिया? अरे दे दो पैसे, ठीक है? आपने मुझे क्या दिया? कैश दिया, आपने मुझे पेमेंट करी। सो वन साइड से क्या हुआ? फर्नीचर, सेकंड साइड से क्या हुआ? कैश। दो चीजें इन्वॉल्व हुई। नोट डाउन करो, डायग्राम बनाओ, एग्जाम्पल लिखो, पूरा करो। कोई नहीं, मैं वेट कर रहा हूं। हो गया? नहीं हुआ तो वीडियो पॉज कर लो, इससे ज्यादा वेट नहीं करूंगा, ठीक है? चलो अभी नोट डाउन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सर खरीद लिया हमने, बेच लिया, हाँ दोनों एग्जाम्पल देख लिए। अभी नाम ही तो चेंज करना रह जाएगा। मुझे सेल करना है तो मैं फर्नीचर की जगह किसी भी एसेट का नाम ले दूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं इसमें टेबल कह दूं, फैन कह दूं, मोबाइल कह दूं, टीवी, फ्रिज, कुछ भी बोल दूं, डजेंट मैटर, बात तो एक ही रहेंगी। खरीदने में भी सेम ही बात रहनी है, मैं कुछ भी आइटम बोल दूं। कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल है। डिफरेंट एग्जाम्पल क्या? मैंने बैंक से लोन लिया। क्या लिया? बैंक से लोन। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे मुझे दो चीजें देखनी है। पहली चीज, जब बैंक से मैंने लोन लिया, मेरे पास क्या आया? कैश आ गया, ठीक है? मेरे पास क्या आया? कैश। और मैंने बैंक को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। वहां पे गया था, पैसे लेके घर पे आ गया, बात खत्म हो गई। मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। तो सर ये तो सिंगल एक साइड की एंट्री होगी, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। आपने दिया है, क्या दी है? जबान दी है, आपने प्रॉमिस किया है, आपने अपने ऊपर लाइबिलिटी ली है। आप लाइबल होगे बैंक की तरफ कि आप उसको पे करोगे। सो मुझे दो चीजें देखनी थी। पहली लोन, लोन अपने आप में क्या होता है? लाइबिलिटी। दूसरी चीज मैंने क्या देखी कि मेरे पास क्या आया? कैश आया। सो दो चीजें इन्वॉल्व हुई, लोन और लाइबिलिटी। बैंक और ये मैं, बैंक से मेरे पास क्या आया? कैश। और मेरे पास से बैंक की तरफ एरो में क्या लिखूंगा? लाइबिलिटी। मेरी लाइबिलिटी बन गई किसकी? और बैंक की तरफ, ठीक है? मैंने बैंक को लाइबिलिटी दी, ऐसा नहीं, मैं लाइबल हो गया बैंक की तरफ। क्लियर है? सब ओके है? चलो फटाफट क्वेश्चंस लिखो और कल इसको सॉल्व करना।
नोट डाउन करो। आंसर कौन बताएगा? व्हाट्सएप करना मेरे को, मैं चेक करूंगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन भी चाहिए मुझे, आंसर भी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसे याद नहीं रहेगा। मैं अभी इंस्टेंटली बोल रहा हूँ, मेरे पास कहीं लिखा नहीं है तो इसलिए लिखो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये मुझे बताना है ये क्या चीज होगी। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड। थर्ड, लैपटॉप। फोर्थ, क्रेडिटर्स। याद करो वो क्लास जब क्रेडिटर बताए थे। सैलरी रिसीव्ड, सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड। और एक नई चीज ऐड करता हूं जो अभी तक मैंने बताई नहीं, सोच सकते हो, आराम से हो जाएगा। लोन गिवन, लिया नहीं है मैंने किसी को उधार दे दिया है, मैंने किसी को पेमेंट एडवांस में कर दी है मेरी, मैंने लोन दिया। सोचना इस चीज को, ठीक है। मैंने डिस्कस नहीं करा, आई एम क्लियरली सेइंग लेट्स सी कि आप इसको बिना बताए कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क मुझे चाहिए, अभी इनिशियल है तो ऐसा कोई वर्क नहीं है। आगे आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा तो वर्क आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय।